बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक औरत ने शैतान से कहा, क्या तुम इस शख्स को देख रहे हो जो दर्जी का काम करता है? क्या तुम इससे अपनी बीवी को तलाक देने के लिए आमादा कर सकते हो? शैतान ने कहा, हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं इससे आमादा कर सकता हूँ। तो शैतान दर्जी के पास गया और उसे मुख्तलिफ सिमतों से वर्गलाया, लेकिन दर्जी अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, लिहाजा वो शैतान की बातों में नहीं आया और उसने अपनी बीवी को तलाक देने के बारे में सोचा तक नहीं। शैतान वापस आया और इसने औरत के सामने हार मान ली। औरत ने कहा, आप देखो क्या होता है। वो औरत दर्जी के पास गई और उससे कहा कि मेरा बेटा अपनी महबूबा को खूबसूरत सूट गिफ्ट करना चाहता है, जिसके लिए मुझे कपड़े का एक खूबसूरत टुकड़ा चाहिए। दर्जी ने उसे एक कपड़े का टुकड़ा दे दिया। फिर वो औरत दर्जी के घर गई और दरवाज़ा खटखटाया तो दर्जी की बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। तो औरत ने उससे कहा, मैं आपके घर में हाजिब के लिए आना चाहती हूँ। तो दर्जी की बेगम ने उससे कहा, आ जाओ। दर्जी की बेगम बावर्ची खाने में चीज़ें लेने गई तो उस औरत ने वो कपड़े का टुकड़ा दरवाजे के पीछे रखा और बाहर निकल आई। शाम को दर्जी अपने घर आया और उसने कपड़े का वो टुकड़ा अपने घर में देखा और जो उसने उस दिन एक औरत को बेचा था, तो उसे फौरन उस औरत के बेटे की महबूबा के बारे में बताई हुई कहानी याद आई। उसे अपनी बीवी की बेवफाई पर शदीद गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी से बदकलामी की और बाज उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। शैतान को वाक़या मालूम हुआ तो उसने औरत से कहा, तुम कैसी औरत हो? औरत तो मासूम होती है, तो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा शर दिमाग रखती हो। औरत ने कहा, इंतज़ार करो, अब आप मेरे अच्छे अमाल भी देखो। शैतान ने कहा, वो कैसे? अगले दिन वो औरत दर्जी के पास वापस आई और उसे बताया वो कल जैसा मिलता जुलता मज़ीद कपड़ा चाहती है, क्योंकि वो एक गरीब औरत के घर नमाज पढ़ने गई थी, जहां वो कपड़ा भूल गई और उसे कपड़े की वापसी के लिए इस खातून के घर दोबारा जाने में शर्म महसूस हो रही है। ये सब सुनने के बाद दर्जी को अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद गुस्सा आया। वो फ़ौरन अपने ससुराल गया और अपनी बीवी से अपनी गलती की माफ़ी मांग कर उसे अपने घर वापस ले आया। अब शैतान मेंटल हॉस्पिटल में है।